हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परदेसी बॉयज। आज मेरे कान थोड़े कटे हुए नजर आएंगे क्योंकि मेरा हेडफोन्स हेडफोन्स जो है ना थोड़े लाइट कलर के हैं, तो मैंने बैकग्राउंड किया, तो आई होप ये ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा। अगेन ऑनलाइन। और जहांगीर भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। दिन गुजर रहे, बहुत अच्छे गुजर रहे। ज़बरदस्त। फिर सुनाएं, आज क्या करना है, आज क्या बात करनी है, किसके नो बारे में? एक्चुअली या हम सोच रहे हैं कि ना बात की जाए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या चल रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, और एक नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नया फिनोमेना आ रहा है इस दुनिया में। नहीं, लोगों आपको को जो है ना थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा। दुनिया क्या, मेरी दुनिया तो बस ये है ना, मेरा अपना एक इकोसिस्टम, फैमिली एंड बाकी बस नजर आ रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं ना कि लोग हैं दुनिया में बोल रहे हैं कि हमें ना नोबेल प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज ना मिलियंस लोग मार के नोबेल पीस पीस प्राइज चाहिए। मेरी और आदल की ना थोड़ी एक्चुअली हमारा एक टेक्निकल इशू हो गया था। हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसी वीडियो की, तो उसी को हमें ब्रेक आधे में ही ब्रेक करना पड़ा। और एक बिल्कुल। काफ़ी एफर्ट के साथ एक्चुअली हम बड़े सैड कि ऑलमोस्ट हमने वो रिकॉर्डिंग हमारी एंड होने वाली थी, और ना यार एंड पे काफी, आई जाके थिंक 10 मिनट्स हो गए थे तो। और यस, आई मीन और या। और मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला है, तो ये उसकी बात है। काफी हैरानगी की बात है कि मुझे पता नहीं था कि ना ओबामा को पीस प्राइज मिला हुआ है। और विच इज आई एम शॉक्ड एक्चुअली कि एक बंदा जिसने ना बिल्कुल, मिलियंस ये ऑफ देखें। लोग मिलियंस ऑफ लोग मरे हों उस जंग्स में जो इस बंदे ने स्टार्ट की है। अम, बिल्कुल। हमारी एक जानने वाली है, लास्ट टाइम पे ना मेरी उनसे ना बहस हो रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो वो मुझे बोल रही थी कि अच्छा, तब मैंने उसको ये बोला कि ना ओबामा भी ऐसा ही था। इवन कि ओबामा तो ट्रम्प से भी खतरनाक था, उसने तो मिलियंस से ऊपर लोग आप कह सकते हैं कि मार दिए। कह रही है ना, इज गुड इज अ ब्लैक एंड सो एंड सो। मैंने कहा व्हाट डज मीन ऑफ ब्लैक और वाइट, मीन आई डोंट केयर मैम। के कह रही कि उसने पता नहीं वो जेंडर्स के बारे में ये किया, एलजीबीटी के बारे में किया। हम्म। मैंने कहा कम ऑन, इन द हम्म। अदर अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड बंदे ने मिलियंस लोग मार दिए, ठीक है। और आप मुझे बोल रहे हो कि ही वाज अ गुड प्रेसिडेंट। आई मीन कम ऑन। आई मीन आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, टू बी ऑनेस्ट। यूरोप में क्या है, यही तो है। आप जब जो है ना देखें कि जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो किस चीज पे फोकस कर रही है, यही चीज है। यही चीज है। इधर परेड्स हो रही है, इधर पूरा मंथ, प्राइड मंथ हो रहा है। सारा ये चल रहा है, तो इनका दिमाग ही इस पर उन्होंने लगाया हुआ है। दे और डोंट इवन थिंक अबाउट अदर अदर थिंग्स। एक्चुअली इन्होंने अपने यंग जनरेशन को ना इस चीज़ से मोड़ के ना इस पे लगा दिया है कि ये चीज़ रियलिटी है, जबकि रियलिटी ये है ही नहीं है, ये मैटर ही नहीं है, बिल्कुल। ये मसला ही नहीं है। ये एक आप कह बिल्कुल। सकते हैं ना कि एक बीमारी है। तो हम इस पे बिल्कुल। डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स हम वी गोना डिस्कस अबाउट इट। लेकिन आज हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ना कि देखें हमारे जो एक नेटो के आप कह सकते हैं नए डैडी आए ट्रम्प ना, उन्होंने हम्म। बोल दिया कि डिट इज़ गोना बी हिट हार्ड। उनकी लास्ट में प्रीवियसली ना नेटो की मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रम्प सब आए, और उन्होंने जो एक्चुअली ट्रम्प जो पहले वो थे वो बोलते हमें नेटो से बाहर निकल जाना चाहिए। यू नो दैट कि हम्म। उन्होंने बोला था हमें नेटो से बाहर निकल जाना चाहिए। तो नेटो वालों ने उनको काफ़ी मस्का मसाला लगाया, उसको डैडी अपना बाप बना दिया। तो ट्रम्प को ने पता है, इन ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनको एक किस्म की स्पेशल किस्म की बीमारी है जिसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक मेंटल डिसऑर्डर ना। ये लोग एक अपनी अलग सी दुनिया में रह रहे होते हैं, इन लोगों का ईगो बड़ा होता है। ये लोग बोलते हैं हम ही हैं, हम लोग ही ये दुनिया चला रहे हैं। कभी हम लोग ये दुनिया, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं चल सकती है, हम ही। वो कहते हैं ना अभी जैसे कि आज ही ना ट्रम्प साहब का कोई बिल आई थिंक पास हो गया है ना, अ वेरी गुड बिल ना। क्या नाम है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिग ब्यूटीफुल बिल ना। मीन कम ऑन, एग्जैक्टली। ये नाम है कोई, मीन अन अन अनरियल मैन कि आप क्या कर रहे हो। यार लेकिन ये कि जो उसके बारे में आई थिंक ना किसी को इतना बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो बिल है उससे मोर और लेस अमेरिका पर इम्पेक्ट पड़ रहा है इम्पैक्ट ना। पड़ेगा। इट्स फॉर अमेरिका, आई मीन इट्स द मेगा थिंग, मेक हम्म। अमेरिका ग्रेट अगेन। सो आई डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, क्योंकि हमें सारा हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं कर जो रहा। भी, बिल्कुल हमें नहीं इम्पेक्ट कर रहा। जो हमें इम्पेक्ट कर रहा था वो था वॉर, जो ईरान के साथ जो चल रहा था।
एंड स्पेशली व्हाट्स गोइंग ऑन इन गजा। तो वो चीजें हैं, आई थिंक उस पर जो है ना पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, स्पेशली जब जो है ना ईरान जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता, ये सारा कुछ करता, या तो फिर एग्जैक्टली। तो मतलब टोटल केओस होना होना था। सो आई वुड से ये चीजें जो है ना, इसके बारे अगर आपको ब्लेम करें, इसके बारे आप जो है ना, हम यहाँ यूरोप में एशिया बैठ कर ट्रम्प को क्रिटिसाइज करें, दैट्स गुड। जो वो अमेरिका में कर रहे हैं उसको करने दो भाई। वो तो यू आर वो राइट। भुगते ना, उन्होंने उसको वोट दिया, उन्होंने उसको इलेक्ट किया है, सो डील विद इट, यू नो, एंड दे हैव द राइट टू कंप्लेन। या आपको लगता है कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा? पता नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज ही इज नॉट दैट फेमस एज ओबामा। लेकिन मामा, अगर ये ट्रम्प ओबामा को अगर ओबामा को मिल गया तो उसको भी मिलना चाहिए, नहीं वो मिलना चाहिए। जाती देखो होगी। ओबामा फेमस, देखो फेमस तो वो एक अपनी कलर की वजह से हुआ था, बाकी ट्रम्प की बिल्कुल। कोई ट्रम्प तो उससे ज्यादा आप कह सकते हैं कि नहीं, फैन आपने वो फॉलोइंग का सही नहीं उसकी। समझ रहे, फेमस के मतलब ये है कि उसकी जो है ना रिलेशनशिप्स कैसी थी, हाँ ओके, यू नो। उस सेंस में ऐसी बोल रहा हूँ। चीजें जो है ना रिलेशनशिप से बनती हैं। इन सेंस आपको में। जो है ना ये ऐसे नोबेल प्राइज वगैरह जो है ना इसलिए नहीं मिलते कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको देखो बस थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा आपके जो कनेक्शंस है ना उस पर देखो होता है। ट्रम्प की शायद कनेक्शन ना हो, लेकिन ट्रम्प का डंडा है ना। डंडा है। डंडा है ना। अब ट्रम्प साहब ने ना अपना डंडा दिखा के ना निकलवा लेना। इन्होंने आपको धमकी देखा ना, पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था, सैंक्शन वो लगा के, टेरर लगा के ना, दुनिया पूरी पागल हो गया है। मैं अगले के पास डंडा है, अगला निकलवा लेगा। देखो जिद्दी जिद्दी तो है, ये तो आप बोलो ये कि तो है, ये जिद्दी तो है। है। उसने सोच लिया कि मुझे नोबेल प्राइज, कल ना वो नोबेल प्राइज ही बंद बोलेगा आप किसी अमेरिकन को भी, वो बोलेगा ये फेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नहीं मिलेगा। बोलेगा ये तो हम्म। खाली उन लोगों को। देखो अब जब उन्होंने उसको दिया ना, ओबामा को दिया, ये तो ब्लंडर मारा उन्होंने, बहुत बड़ा। ये। और यार जहांगीर, एक सच्ची बात है जो आपने पूछा है, मुझे याद आया, अगर वो गजा में ये सारा सिचुएशन जो है ना, ये सारा पीस लाता है, हम्म। और ये जो सीज फायर की बात होती है ये भी आता है, फिर उसके बाद सारी पीस आती है, यार फिर तो मैं उसको खुद दूंगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो वही ना। ज्यादती जो फिर तो जुल्म उधर हो रहा है ना, आई थिंक हम इफ ही स्टॉप्स दैट, उसके लिए उसको अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। अप्रिसिएशन। आपको आपको लगता है कि ये नेतन्याहू मान जाएगा, इसराइल मान जाएगा, इन चीज़ों के लिए बंद करना पड़ेगा इन द एंड इसको? मुझे तो डाउट ये हो रहा है कि ये कहीं ये सारा ट्रम्प पीछे से पीस प्राइस ही करता रहे, सारा कुछ करता रहे, वो फिर ईरान पे ना अटैक कर दे पीछे। सारा कुछ हो सकता है, इसराइल पर मुझे कोई वो, आई थिंक उनकी कोई बात जो है ना उस पर वजन भरोसा नहीं नहीं है, रहा, भरोसा नहीं रहा, भरोसा नहीं है। बिकॉज दे आर लायर्स, वो पूरी दुनिया को पता चल गया। ऐसा ही उनका है। जो मेन मिशन है वो भी पूरी दुनिया को पता चल गया। हम्म। उनकी जो मेंटेलिटी है, उनका जो वो एक्सपोज हुए हैं, ये बात तो आप बहुत मान, ये बुरे माननी एक्सपोज पड़े, हुए हैं। बहुत बुरे। फर्स्ट टाइम एवर हुआ है आई कि ना मीन उनके आ, बिल्कुल, हम तो यूरोप में बैठे हुए हैं ना, हम ये शिफ्ट देख रहे हैं, इवन इन ऑस्ट्रिया, जो कि कभी भी मतलब गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं इसराइल को मतलब कहते हैं ना सपोर्ट नहीं करेगी, हम्म। लेकिन यहाँ की आवाम को आप देखें तो दे हैव चेंज्ड देयर देयर चेंज। देयर व्यू, मैंने यू नो। मुझे मुझे याद है, मेरी पुरानी कंपनी में लड़के होते थे ना, वो बोलते थे, वो गालियां देते थे कि यार ये सारे ऐसे ही हैं, ये इन्होंने ये कर दिया, ये पे यहीं से इन्होंने मारा था इनको, इसलिए निकाला था उनको। ये नाम तो नहीं लूंगा मैं, ऐसा सेंसर हो जाए हम। लेकिन ये कि वो ये बोलता था कि इनको यही निकाल के फेंक दिया था इसी वजह से। तो वो लोग काफी अगेंस्ट थे, वो लोग यंग जनरेशन समझते हैं कि यार के दे आर नॉट डूइंग अ गुड थिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये आपको पूरे यूरोप में और आपको जो है चेंज नजर आ रही है। हाँ, जर्मनी जर्मनी है, दे विल नेवर, क्योंकि जो जर्मनी ने इनके साथ किया है वो गिल्ट अभी तक इनमें है। यार मैं जर्मनी और से जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं, मैं उससे बड़ा डिसअपॉइंटेड इस वजह से हुआ कि देखो एक तो जंग हो रही है दो कंट्रीज में, और आपको ना सपोर्ट कम से कम ना आपको रुकवाना चाहिए, क्योंकि कभी ना ईरान तबाह होता, वो तबाह होते होते भी ना आप जो आपकी ऑयल की लाइन है या गैस आपका कतर से आ रहा है, ये सारा कुछ ना वो स्टेट ऑफ हार्मुस बंद करके ना, अमेरिका को तो कुछ भी नहीं होना, 1 रुपए का नुकसान नहीं होना, लेकिन ना यूरोप की उनके ना, पास सब कुछ है। अमेरिका की ना बैंड है, ये यूरोप की बैंड बच जानी है, ठीक है। हम्म। तो उसके बावजूद भी वो कह रहा था कि ना कि ये बहुत अच्छा किया अमेरिका ने, और उसके पास ऑप्शन क्या था अमेरिका का, बम मार के ये हम्म। हम्म। इडियट मीन के या दिस गाय इज जस्ट स्टूपिड। ही स्टूपिड, एंड उसके बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं, स्पेशली रिगार्डिंग टू फलस्तीन इसराइल जो चल रहा है, which are which
आर शॉकिंग शॉकिंग थिंग्स ही सेड। और बस यार ठीक है, करें देखिए जो करना है इन द एंड। फाइनेंशियल ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई है ना पूरी दुनिया में, कोई अनसर्टेनिटी तो है। देखो आप, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी थी जो दुनिया में पीस करवाती थी, जो हम्म। ये करती थी, लेकिन इन द एंड आज ये लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन सबसे थकी हुई ऑर्गेनाइजेशन है ना इस दुनिया की, वो यूनाइटेड नेशन है। बिल्कुल, नो वो डाउट। किसी काम की नहीं है, मतलब खाली पैसे खा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कंट्रियों ने ना अपने फायदे के लिए, वो खाली गरीब कंट्रियों के लिए जिनमें ऑलरेडी कहते हैं ना मरे मुके हुए लोग जो हैं ना, उनको ना दबाव डालने के लिए रखी हुई है इन्होंने। बिल्कुल और खास करके अभी तो उसकी कोई वक़्त नहीं रही। देखो जो अभी यूक्रेन और रशिया के दरमियान हो रहा है, जो इधर इसराइल कर रहा है वो कर रहा है, इसके दौरान अब तो देखे तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ख़त्म हो गया। वर्ल्ड में कोई ऑर्डर है ही नहीं है, मतलब जिसकी वो ये राइट इज़ माइट वाली है, जिसके पास पावर है वो अपनी पावर के थ्रू कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो नहीं यही है, और आई थिंक इन द एंड यार जो मानना पड़ेगा कि जो मर्जी हो, जहाँ पैसा है वहाँ ही, वहाँ वही डिमांड, वहाँ ही उस तरफ होंगे। सो आई गेस ये भी एक चीज है कि जो इसराइल और जो ज़ायोनिस्ट रिजीम है उसका हम्म, होल्ड बहुत हैवी है। अमेरिका बहुत में भी है। बहुत हैवी होल्ड है। वी नो दैट दे हैव फंडेड ट्रम्प, एग्जैक्टली। जो हिज कैंपेन, हिज इलेक्शन कैंपेन। सो उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो जाहिर है वो अब सपोर्ट करेगा भाई। अच्छा अच्छा, रैप अप करने से पहले क्वेश्चन, अभी एक रिसेंटली एक डेमोक्रेट्स ने ना, हम्म। डेमोक्रेट्स ने अपने एक नया कैंडिडेट न्यूयॉर्क के उसके लिए, क्या बोलते हैं, मेयर के लिए एक अपना न्यूयॉर्क कैंडिडेट खड़ा किया है, जोहरान हम्म। ममदानी, मुस्लिम, साउथ एशियन जी। मुस्लिम, विच इज जिस दिस गाय जस्ट वेरी वेरी फेमस राइट नाउ पूरे यहाँ पूरे। प्रिसाइज होना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे इंडियन भाइयों को बड़ी तकलीफ है। ही इज एन इंडियन मुस्लिम। इंडियन प्लीज बी मुस्लिम ना, प्रिसाइज। ऐसा नहीं ना, मसला ये है ना कि अब इंडियन इंडियन मुस्लिम तो है, लेकिन ना इंडियन मीडिया को मिर्चें इस वजह से लगी हुई है क्योंकि उसने मोदी जी को ना क्रिटिसाइज किया है ना। उसने बोल दिया कि इस बंदे ने गुजरात में मुसलमानों पे ना कत्ल जहांगीर आम भाई, किया उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो इंडियन मुस्लिम है। मोदी की है। बात दैट्स कोई इट। और है। वो जो ना मुस्लिम और इंडियन होना, तो उनको वैसा ही तो आग लग जाती है। अब दिस दिस गाइस वेरी इंटरेस्टिंग आदिल, ही इज वेरी, मुझे ना ही होप इज वेरी। अमेजिंग। देखो जीतना ना जीतना, आई डेम केयर कि मुझे नहीं, बात ये है कि हमें क्या फर्क पड़ता है वो जीते कोई जीते ना जीते। लेकिन ये आदिल, इट्स अ वेरी, पांच छह कैंडिडेट्स थे, और एक तो वो जो एक्स गवर्नर था इसका ना, और उसके बावजूद भी इतनी उसके पास ना सारी फंड्स थे, सारा कुछ था। तो ये गाय जो नया आया इसने ना ही नेल्ड इट मैन, के उसने ना या ही डिड, ही बहुत अच्छा, वाज अ विच इज वेरी पॉजिटिव। वेरी गुड कैंपेन। उसने, उसको पता था मेरे वोटर कौन है। उसको हम्म। ही उस पर उसने फोकस किया है। उसको एग्जैक्टली। हिंदी आती है, उसको उर्दू आती है, आई स्पेनिश थिंक आती ही है इवन। स्पेनिश आती है। आई थिंक ही इज इवन born and was raised in Uganda in Africa। और काफी मिक्स्ड, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। यू नो, अमेजिंग। फॉर मी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि वो मुस्लिम है या नहीं। नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट ही इज डूइंग एंड द मैसेज ही इज यू नो गिविंग आउट एक्चुअली देयर, बहुत अच्छा है। देखो देखो आप अभी, आपका कई दफ़ा अमेरिका का चक्कर लगा है, यू नो अमेरिका हम्म। वेरी वेरी वेल। वहाँ पे इश्यूज तो हैं। एक साइड पे एलीट क्लास है जिनके पास सब कुछ है, और एक तरफ वो हम्म। मिडिल क्लास है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, रेंट्स का स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन हम्म। प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मिडिल हम्म। क्लास। जो अपर क्लास तो चलो छोड़ दो ना, वो तो दे कैन अफोर्ड ना। अब हम्म। न्यूयॉर्क तो सारा न्यूयॉर्क तो नहीं है, हर बंदा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं अफोर्ड कर सकता, यू नो दैट, आप एग्जैक्टली हो क्या आए हो आपको एग्जैक्टली। पता ही है। वहां पे मुझे लगता है कि 10-20% ये जो एलीट क्लास होगी, बाकी 60-70-80% नॉर्मल लोग हैं। और उन लोगों को बिल्कुल इसने इसने बड़े लोगों को टैकल ही नहीं किया, उनको बिल्कुल। उसने टच नहीं किया उनको। लेकिन इसने क्या किया कि ना, जो दूसरी आवाम है आसपास की, उसको उसने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, स्पेनिश, काले, नीले, पीले जो भी आते थे ना जो मिडिल क्लास में, वो दिस मोर मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क, दस बिल्कुल। इसीलिए सबको ना, देखो ना अभी
अच्छा मैं तुम्हें फनी बात बताता हूँ, ये तुम्हारे लिए बड़ी फनी होगी। क्या वो ज़ुरान ममदानी ने ना हाथ, ये भी मैं तुम्हें वीडियो भी भेजूंगा, दैट्स रियली फनी। खाना खा हम्म रहा था ना, चावल, चावल खा रहा था। तो जो एक सेनेटर है ट्रम्प का, रिपब्लिकन का, वो कांग्रेस का सेनेटर, उसने बोला है, उसने पता है मैसेज राइट कर लेना, प्ले कर देना। उसने पता है क्या बोला था? उसने बोला कि कभी अमेरिका में ज़्यादातर लोग ना, अमेरिका में लोग ऐसे खाने नहीं खाते। कभी आपको ये कटलरी से खाना खाना नहीं आता, तो गो टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे इंडियन को हम्म, इतनी मिर्चें लगी पूरे, विच इज़ वेरी बैड। हाथ से खाना कब से वो हो गया। फिर ना या मतलब उसके नीचे जो वाह, कमेंट्स आए ना, ये रेसिस्ट कमेंट, yeah, it is, it रेसिस्ट is, कमेंट मैन। यहाँ पर yeah, पूरा उसको उसको इतनी, और फिर बाद में ना फिर लोगों ने ना, फिर इंडियंस को ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इंडियंस तो हाथ से खाते हैं सारे। हम्म, प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई, पूरे दुनिया में ना पूरी वायरल हो गई वीडियो ना, हर न्यूज में। मैं सोचा था ये क्या चावलों वाली वीडियो ना आज लगी हुई हाथ से खाना ना। तो उसको बोल दिया कि तुम्हें ना सबसे पहले यहाँ के ये तौर तरीके सीखने चाहिए, मगरब के हम खाना कैसे खाते हैं। तो बस लोगों को गुस्सा आ गया, खास करके इंडियंस को तो हिट किया, क्योंकि ये चीज आपने, yeah, फिर लोगों ने इसके नीचे लिखा, आप चिप्स कैसे खाते हो, वो भी उसके चमचे के साथ खाते हो। फिर उसने बोला आप बर्गर कैसे खाते हो, किसी ने बोला आप ना, अब फिर किसी ने ट्रम्प की ना पिक्चर शेयर की, ट्रम्प ना हाथ से पिज्जा खा रहा था। फिर जी उसकी वाइफ, फिर लोगों ने ये ढूंढ के निकाला उसकी वाइफ साउथ इंडियन है। लो, हम्म, यहाँ से ना पंगा पड़ गया। उसकी वाइफ अमेरिकन बॉर्न है, लेकिन उसके हम्म, फादर इन लॉ मदर इन लॉ साउथ इंडियन है ना। तो हम्म, फिर हम्म, उसकी बीवी ने ट्वीट किया है, आई बॉर्न हियर, आई एम प्रॉमिस क्रिश्चियन, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम ना बचपन से ही हम ना उससे खाते हैं, चमचे और कटलरी से ही खाना खाते हैं, हम हाथ यूज ही नहीं करते। मेरी फैमिली भी ना, साधारण माँ बाप को ही बोल दिया। लोग हैं सोशल मीडिया, उसके बाप की पिक्चर है जो हाथ से खाना खा रहा था वो। मीन इट्स वेरी फनी, आई लव इट। दिस इज सरकास्टिक किस्म का एक ह्यूमर था ना, ये देखना है, दिस फॉलो दैट थिंग ना। yeah, दैट्स sure, वाज sure, I will that, दैट I वाज will do that, रियली yeah, फनी था कि ना, आप किसी को yeah, बोल सकते हो यार हाथ से खाना। मुझे तो हाथ से खाना हाँ, पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। मैं चमचे से मुझे भी खाता हूँ, कोई लेकिन मसला नहीं है, यार या मैं तो आई मीन आई एम ऑनेस्ट, मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ के खाने ऐसे हैं कि जो हाथ से नहीं खाए जाते। हम्म, लेकिन मैं काफी दफा हाथ से खाता हूँ। आई मीन हम नान खाते हैं, हम हम्म। रोटी चपाती खाते हैं, नहीं, राइस भी हम, आई मीन हमारे खाने बनतुक की नहीं बनती ना। मैं कभी कभी इधर उधर एग्जैक्टली। जाता हूँ, देखता हूँ वो लोग होते हैं, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ ना, मेरे को किसी को बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं जब गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग में गोरे शोरे बैठे हो, तो मैं पूछ लेता हूँ ना कुछ चीज़ें ऐसी। लेकिन घर पे तो मुझसे नहीं खाया जाता, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी टू से डैट के। कभी कभी खा लेता है बंदा कटलरीज के साथ भी। लेकिन अदर, ये इशू है, ये नेशनल इशू है। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अब ज़ोरान ममदानी ने जिस चीज़ को टैकल किया, जिस जिस पब्लिक को लेके आए, अब वो चाह रहे हैं कि ना हम इस तरह की इसकी इमेज देखो। ये कोई चीज़ है पकड़ने, ये बात करने की कोई चीज़ है, मीन कि आप ना, आपको खाना खाने का तरीका नहीं है, आप यहाँ पे सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हुए। कल आदिल को कोई बोले तुमने दाढ़ी क्यों रखी हुई है, तुम ऑस्ट्रिया में रहने के लिए तुम्हें दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर मी, मैं मी, मी, निकल जाऊंगा। नहीं, ये कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपने अच्छे वैसे पॉइंट पकड़ा है, लेकिन मुझे तो फ्यूचर यही लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट इधर। नहीं, कल आके बोल दे कि मी वाले आदमी ने दाढ़ी क्यों रखी हुई है यहाँ में। मीन, लेकिन ये है तो कि है विच ना इज ये, गुड यार। या हम उसको मैं आई लव इट, मैं सपोर्ट करूंगा कि ना ऐसे लोग। और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि वो जीत जाए, क्योंकि मिडिल क्लास की या सपोर्ट है उसको। बिल्कुल। और यही हम जो कहते हैं ना, क्योंकि इसलिए मुझे अमेरिका भी पसंद है। एवरीबॉडी हैज अ चांस टू गो अप देयर। एग्जैक्टली ये यूरोप में, ऑस्ट्रिया में ये नहीं हो सकता आदर। नहीं नहीं, हम कभी भी नहीं ऊपर जा सकते, क्योंकि हमारा कभी भी ये शक्ल है और हमारे नाम जो है ना। ये तो अम, सैयद आदिल हुसैन लिखा हो तो बिल्कुल। जनाब एक वोट पड़े, वो भी मेरा होगा शायद। बिल्कुल। तो इसलिए तो दैट्स व्हाट्स व्हाट्स अमेजिंग अबाउट यूएस के उधर आप जो है ना। आई एब्सोल्युटली, आई इवन रेड कि उसको रिसेंटली मुझे लग रहा है 5 साल भी नहीं हुए नेशनैलिटी में दी है। आई एग्जैक्टली, मीन एग्जैक्टली। अमेजिंग, अमेजिंग। यही सो यही बात है यार। 5 साल दैट्स पहले ग्रेट। नेशनलिटी मिली है, और आप कैंडिडेट खड़े हो, वो भी एक 1 सेकंड, मतलब और आप सबसे बड़ी फेवरेट हो, पार्टी। आप फेवरेट हो, आप फेवरेट, फेवरेट हो फेवरेट। जीतने के। सो नहीं, दैट्स जॉब दैट्स अ वेल डन। ह्यूज, या ये जैसे तुमने बोला अमेरिका में, ये ब्यूटी है यार। या उन्होंने इधर अमेरिका बना ही इसी तरह है ना, लोकल लोकल की नहीं, उन्होंने ना बिल्कुल, ब्रेन ड्रेन पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को वहां खड़ा किया। और बिल्कुल। उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई।
अपना तो दिमाग इतना काम नहीं था, लेकिन देखो अभी बड़ी बड़ी कंपनियां, लोग बोलते हैं कि ये बिल गेट्स ये हो गए, दूसरे तीसरे हो गए, ये लोग इन्होंने कुछ इन्वेंशन की और इतने अच्छे बिजनेसमैन है। नहीं, ये अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, इन्होंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को लेके आए अपनी कंपनीज में और ला के फिर उन्होंने वो कंपनी बनाई। इसने तो हम्म सॉफ्टवेयर ही शायद बनाया होगा, लेकिन जो कंपनी को जो बनाया है ना, वो तो लोग आसपास के इंडियंस को लेके आए, बिल्कुल आप बिल्कुल चाइनीज को लेके आए। अच्छा, नई खबर आजकल ये चल रही है कि एआई की न दौड़ में वो लगी हुई है। आजकल ना ये जो मेटा के सीईओ का क्या नाम है, नाम ही मुझे जेज उतर के, मार्क मार्क्स मार्क जकरबर्ग। जकरबर्ग ना। हाँ वो आजकल तुमने शायद पढ़ी होगी, लिंक्डइन भी और हर जगह पे ये न्यूज छाई हुई है कि वो बंदा आजकल ना तमाम जितनी भी एआई कंपनियां हैं ना, ओपन एआई, ग्रॉक, दूसरी, उन सबको ना पता है क्या कर रहा है, 100 मिलियन, किसी को 10 मिलियन की ऑफर दे रहा है साल की। आज जो मेरे पास उसने एक टॉप का एआई का जो मेन जो उनका बंदा था ना, ओपन एआई का बंदा, उसको 100 मिलियन दे के खींच के लेके आया। तो आजकल बोलेंगे उसने कू कर दिया। मीन दिस मैन इज क्रेजी। फेसबुक भी उसने चोरी इट्स की थी उसने। या ये भी वही उसी नस्ल का है या ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये भी वही है पीछे से ना। ये वही चीज है वही है, या वही चीज है। और उस बंदे ने फेसबुक भी की वो नेटफ्लिक्स पे मूवी भी पड़ी है। ये इसका सॉफ्टवेयर नहीं था, वो किसी का नहीं चुराया हुआ सॉफ्टवेयर इसे किसी ने चोरी इसको दिया है। था, किसी का आइडिया था, और उसने ना उसने उन्होंने इसको दिया बनाने के लिए, और इसने चोरी कर लिया ये। तो बिल्कुल खुद खुद देखो अभी बिल्कुल ये कैसा दिमाग है इन लोगों का या यार। हम कुछ लेकिन मैं भी नहीं है कहता हूँ आदर, हम लोग कुछ वो भी नहीं है इनके सामने यार। हाँ नहीं मैं कहता हूँ कि यार अगर आप जो है देखें जैसे फुटबॉल में या जैसे सॉकर में, यूएस में सॉकर कहते हैं, उसमें आप देखें जब एक जो बॉल किक करने वाला बंदा 100 मिलियंस कमा सकता है, तो एआई जिसकी डिमांड है वो क्यों नहीं। ये सो आई बात तो थिंक है। इन दैट रिगार्ड अगर आप ऐसे देखो तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि डिमांड है, ऑफ टैलेंट कोर्स बहुत कम है। डिमांड है टन। हाँ और आई इवन सी इट इन माय कंपनी, हमारा भी अब एआई पे बहुत फोकस है, और इवन आई एम ट्राइंग मोर एंड मोर टू गेट इनटू दैट, क्योंकि ये फ्यूचर है। सो फ्यूचर ऐसे ही है। या लेकिन या उधर जो फेसबुक के पास कोई पैसे की कमी है, आई जहर थिंक। है वैसे भाई। अगले दो दो तीन तीन से मिलियन का बंकर बना रहे हैं, तो वही ना क्या क्या वही फर्क ना पड़ता है। भैया, भाई बंकर बनाओ जो मर्जी बनाओ, जब मरना जाना है तो है जाना जाने। है। तू बना बस पुत्र, कोई तुम गल ना, नहीं। नहीं पता है इन लोगों को डर है ना, ये लोग अंदर से डरते बहुत है ना। देखो हम, ये मैं लास्ट में किसी को डरपोक सुन रहा है था। डरपोक है। मैं हम लोग लास्ट में यही सोच पढ़ रहा था ना, पढ़ रहा नहीं सुन रहा था, एक बंदा बोल रहा था यार, ये जितने भी मुसलमान है ना, ये मरने से इसलिए नहीं डरते, इनको उम्मीद है कि ना एक अगली लाइफ है, हम हमें जन्नत मिलेगी आगे जाके। बिल्कुल इसीलिए ये बिल्कुल नहीं डरते ये लोग, कह रहे इसीलिए ये लोग सबसे डेंजरस इसी वजह से नहीं, क्योंकि ये मरने से नहीं डरते, इनको पता है कि हम मरेंगे हमें वो मिलेगा। तो बाकी सब लोग डरते हैं, बाकी किसी को डरते हैं। थोड़ा बहुत शायद किसी को उम्मीद किसी को हो तो कि हम शायद मेरी नेक्स्ट लाइफ हो, लेकिन अब उनको वो डर लगता है कि हो ना हो। लेकिन मुसलमानों का एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरने से नहीं डरते, कि उनको पता है कि अगली बिल्कुल लाइफ है हमारे पास। और ये मुझे बिल्कुल मुझे है। बड़ा अच्छा लगा, ये हिंदू बोल रहा था। मैंने कहा बिल्कुल यार, मुझे ना, बड़ा इट्स पसंद आया इट्स ये। इट्स ट्रू, दैट्स द डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। और ऐसे ही यही तो एक और एक बहुत बड़ी चीज है ना, अगर आप वाकई बिलीव करें कि यही जिंदगी है, हम्म, यहाँ ही सब कुछ है, वो जब मैं मर गया सब कुछ खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं, तो जाहिर है आप डरेंगे। जाहिर है डरेंगे आप सही। इधर ही सारा कुछ कोशिश करेंगे ना कि मैं यहाँ की जिंदगी और लंबी करूं किसी तरीके से। तभी मैं तभी तो जो है ये ना तरह तरह की दवाइयां बिल्कुल बना रहे हैं, कोई न्यूरो बिल्कुल साइंस बना रहे हैं, अपने आप को जिंदा कैसे रखें, अपना दिमाग कैसे। बिल्कुल ये एग्जैक्टली। एथीस्ट का है ही ये सबसे बड़ी गड़बड़ ना, मतलब आप जो है ना जब नहीं मानते, आप खुदा को नहीं मानते, आप जन्नत और दोज़ख के सारे कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, तो आपके लिए यहाँ ही सब कुछ है, तो जाहिर आप ऐसे यही करोगे ना। आई मीन हम्म। इट्स नॉर्मल एंड वी बिलीव कि इधर कुछ भी नहीं है, और जो आगे वाली जिंदगी है वो सब आगे कुछ ना, है। देखो हम हमारा तो 100% यही है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, जो कुछ जो भी है है चल रहा टेम्परेरी है, है। चल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असल जो चीज है वो बाद में है भाई। बाद में तो यार। या आई थिंक वी कैन वो रैप अप लंबा हो दिस गया, एपिसोड लंबा हो गया। या हमने 15 मिनट का बोला था, कि कम से कम 20 मिनट का हो गया होगा। सो बिल्कुल। आई थिंक तो आई सो थिंक 30 मिनट का नहीं, 31 मिनट का हो गया, तो इसमें से लंबा आधे घंटे का हो गया, विच इज बिल्कुल गुड। सो आदिल,
हम हमारे ये कि बात करने का यही था कि आपको ना अपडेट दी जाए कि दुनिया में जहाँ इतनी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं वहाँ अच्छी भी हो रही हैं। एआई बहुत आगे अच्छी भी जा हो रहा रही है, है। जोरान ममदानी मेयर बन रहे हैं, ट्रम्प भी ना जंग रुकवा रहे हैं। सो आई होप कि इसी तरह ही हो। हम नहीं चाहेंगे कि ना कुछ भी हो, टेंशन ही होती है। देखें हम जंग हमारे घर तक ना आए, लेकिन आसपास भी लगी होंगी ना, उस दिमाग में एक टेंशन रहती ही रहती है ना। तो देखो अभी बिल्कुल तो रहती कुछ भी है। नहीं हो रहा, हम सुकून से बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह ये सुकून को जारी बिल्कुल। रखे। और आदिल, बिल्कुल। आखिरी कोई लफ्ज़ हो तो बोलें। आखिरी ये यार, बस अल्लाह अल्लाह करे कि ये सारे फड्डे जो शुक्र है अभी खत्म। आहिस्ता आहिस्ता जो ना कुछ खत्म हो गए हैं, कुछ खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम्म। वो हो, सुकून हो, क्योंकि पूरा मन दुनिया में जो है ना अपना ही मजा है। आप जो है अपना ही ना मज़ा। बगैर सोचे समझे कहीं भी जा सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं, आप खुला डुला जो है ना मूव कर हम्म। सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है कि हमारे पास वो मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम कर सकें। तो एग्जैक्टली। जब ऐसी चीजें हों तो बंदा जो है ना अपने आप को जो है ना, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ादी है, तो एक रिस्ट्रिक्शन फील हम्म। होती है कि यार क्यों इधर यार जंग हो रही है। चलो, आराम से बैठो भाई, और बी पीसफुल हॉलीडेज करो। एंड हॉलीडेज करो, नहीं, मैं एंजॉय आपका करो। बैकग्राउंड, आपने पहली पहली वीडियो में जो बैकग्राउंड था वो बीच का था, आज आपने फिर इटली का वो लगाया हुआ है पीछे, तो वो मुझे बिल्कुल। आपकी फीलिंग्स से लग रही। हाँ वही ना, बस वही। अब एक दो दिन ही रह गए हैं, फिर मैं भी इंशाल्लाह जा रहा हूँ फैमिली के इंशाल्लाह। साथ। ओके। रियली लुकिंग फॉरवर्ड चलें, टू इट। इसी उम्मीद के साथ सब ठीक ठाक, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।